हम लोग श्री रामकृष्ण आरात्रिकम जो स्वामी विवेकानंद ने रचना किया था उस पर इस आरात्रिकम गान पर चर्चा कर रहे हैं। भूमिका के रूप में कुछ बातें रखने के बाद पिछले 2 रविवार को यह आरात्रिकम गान पर इसका सामान्य अर्थ पर कुछ चर्चा हुई थी। अभी ये निर्भय गत संशय से आगे का करेंगे। उसके पूर्व इस आरती गान पर जब हम दृष्टि डालते देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने जो आरती गान परब्रह्म परमेश्वर जब शरीर धारण करके आते हैं, उनके विशेषताएं की या महिमा व्याख्यान करते हुए यह आरती गान हमारे सामने रखे। इस आरती गान पर सामान्य अर्थ के साथ कुछ बातें विशेष रूप से सूत्र के रूप में जानना जरूरी है कि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस को सामने रखते हुए, भले इसमें कोई नाम ना हो, रामकृष्ण बापदादाओं से जुड़े हुए भक्तों के लिए उस समय और भविष्य में जो होने वाले हैं सबके लिए भगवान के रूप और उनकी विशेषताओं कहे, उनके कार्य कहे, लीला कहे, उस पर जो शब्द से हम परिचित है, जो भावनाओं से हम परिचित है मनुष्य, उसी के सहारे भगवान की विशेषताओं को हमारे सामने रखें या भक्तों के सामने रखें। और ये भी रखा, सामान्यतः मनुष्य जिस गुण को पाना चाहते हैं और जिस अवगुण से अलग होना चाहते हैं, अवगुण को दूर करना चाहते हैं, दोनों रखे। कैसे? एक जगह भगवान कह रहे हैं कि वे निर्गुण है, गुणमय है, अर्थात जागतिक दृष्टि से जिसे गुण कहा जाता है, जिसे मैंने सकारात्मक गुण कहा, जो समाज से स्वीकृत है, समाज ने जिसको स्वीकार किया है, जिसको अच्छा गुण मानते हैं लोगों के अनुसार, और जिसको अवगुण मानते हैं, ऐसे अवगुण भगवान में नहीं है। भक्तों को इस गुण से या गुण को प्राप्त करना और अवगुण से अपने आप को अलग करना, अवगुण को नष्ट करना, गुण को प्राप्त करना, उसके बाद गुण के पढ़े जाना। क्योंकि भगवान जो हम मनुष्य जिस गुण को सकारात्मक गुण व समाज स्वीकृत गुण है, भगवान वो नहीं है। पर मनुष्यों को इस गुण से जो गुण वो पाना चाहते हैं, उस गुण को हमारे सामने स्वामी जी रखते हैं कि भाई देखो, तुम स्थूल शरीर तुम्हारा है, मन है, बुद्धि है, तुम्हारे साथ एक कर्म संस्कार है। ये संसार में इस गुण की मान्यता है और इस गुण को अर्थात त्यागे नहीं क्या अमृतत्व मानस हूँ, ये समझना पड़ेगा। त्याग के द्वारा अमृतत्व लाभ होता है। सोने का चिन्ह और लोहे का चिन्ह दोनों बंधन है। तमोगुण से कर्म के माध्यम से अर्थात रजो के माध्यम से हमें तमो को काटते हुए ये कि ये संसार जो है, ये तीनों गुण है और ये तीनों गुण का मतलब ही ये संसार है। तो तमोगुण जो है उसको बांधता है, उसको नीचे खींचता है। तो कर्म के माध्यम से, और वो कर्म कैसा हो ना, जो कर्म हमें सत्य की ओर ले जाए, सकारात्मक कर्म की ओर ले जाए, पॉजिटिव की ओर ले जाए, सत्य की ओर ले जाए, वैसे कर्म। और जो शास्त्र में स्वीकृत कर्म, उसको कहते हैं कि सकारात्मक कर्म या सत्य की ओर जाने का कर्म है। तो हमारा काम ये है
उस जो पॉजिटिव गुण जो समाज स्वीकृत है, जिसे हमारे मन में, हमारे संस्कार में सात्विकता को बढ़ावा देता है, उस ओर सत्व को पाना है। इसीलिए तमो को नष्ट करने के लिए रजो के माध्यम से, अर्थात संसार जो कर्मभूमि है, हमें कर्मभूमि के माध्यम से अपने भीतर वो गुण को प्राप्त करना है, क्योंकि संसारिक मैं भी उस संसार के भीतर हूँ। तो इसीलिए तमो को काटने के लिए रजोवृत्ति पर, रजोवृत्ति सत्व की ओर ले जाने वाले रजोवृत्ति हो, और वो जब चला जाए, हम सत्व में जब प्रतिष्ठित हो, पर वो भी एक बंधन है। उस बंधन, उसमें भी ये शरीर है, मन है, बुद्धि है, संस्कार, सब वो सत्व वृत्ति में भी वो बंधन, वो सब है, और उसे भी काटना है, उसके ऊपर जाना है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, पहले तो श्री रामकृष्ण निर्गुण गुणमय अवतार है, बाद में हम देखेंगे स्वामी जी कह रहे हैं भगवान जो ठाकुर जो है, भगवान जो है परब्रह्म परमेश्वर जो रूप धारण करके आए हैं, वो वाक्य मनातीत है। वाक्य मन, वाक्य अब क्या, स्थूल शरीर में वाक्य होता है, शब्द के सहारे हम अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो वाक्य है। मन, मन में वो वाक्य क्या होना चाहिए, हम बुद्धि के सहारे वो वाक्य कैसा हो, मन के माध्यम से वो हमें व्यक्त करने का अवसर मिलता है। और मन के माध्यम से, मन जो है वो हमारे स्थूल शरीर, इंद्रियां, उसके बाद स्थूल शरीर, इंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, जिसको हम माइंड स्टॉप भी कहा गया है, उस मन के एक अवस्था में कभी वो मन के भीतर जब काम करता है, जैसे मानो ऑफिस, ऑफिस शब्द है, ऑफिस शब्द है, पर ऑफिस का मतलब एक बिल्डिंग है, पर उसके भीतर काम करने वाले सब अलग अलग दायित्व हैं। कोई मैनेजर है, कोई फोर्थ क्लास है, कोई और कोई है, कुछ करते हैं, कोई कंप्यूटर में काम करते, कोई और कुछ करते हैं, तो सबको लेके एक ऑफिस बना है। तो हम इसको, मन को ऑफिस के साथ तुलना करें। मन है इसलिए ये सब है, मन है इसलिए बुद्धि है, विवेक है, अहंकार है। ये चित्त जो है, मन और चित्त एक ही बात समझ लें। विचार उठता है चित्त में उठता है, अर्थात मन में उठता है। मन के लेक के साथ भी तुलना किया गया है, तालाब के साथ भी तुलना किया गया है। कई चीज उसमें जमे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, हमें दिखाई तभी देता है जब पानी स्थिर हो। तो मन के अलग अलग अवस्थाओं में ये चित्त का या मन का जो काम है, उसको हम अलग अलग नाम से बताते हैं। कभी कहते हैं कि मन बुद्धि के रूप में काम करता है, पर बुद्धि के रूप में काम करने से बुद्धि का भी अलग अलग अवस्था है। बुद्धि कभी संशयात्मिका होता है, कभी निश्चयात्मिका बुद्धि होता है। बुद्धि जब संशय है तब वो बुद्धि है, पर उसमें विवेक नहीं है। बुद्धि को विवेक के सहारे निश्चयात्मिका बुद्धि में जब हम पहुंचते हैं, तब वो विवेक का काम है। अब अहंकार कैसा है, जब वो मैं जुड़ जाता है। मैं जुड़ना मतलब मेरा शरीर जुड़ जाता है, मेरा आइडेंटिटी जुड़ जाता है, मेरा घर बार लेके मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ वो लेके, और वही अहंकार है। तो ये सब जुड़ जाता है। तो मन के अलग अलग अवस्था से संसार के भीतर ही ये सब है। ये भी स्थूल ही है, तुलनात्मक दृष्टि से शरीर से वो सूक्ष्म है, पर वो भी स्थूल ही है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो माइंड स्टाफ्स जो बोलते हैं। और वही जब शरीर जाता है, वो जीवात्मा के रूप में वो निकल जाता है। तो मैं जो कह रहा था वो ये है कि हमें स्वामी जी यहाँ जो कह रहे हैं, इसको क्रम को समझे। वो क्रम इसलिए समझा, पहले ही स्वामी जी कहा कि खंडन भव बंधन, बंधन का जो बोध होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बंधन का जो बोध होता है, उसको खंडन का चाहत होती है। जब तक बंधन का बोध नहीं है, तब तक चाहत नहीं है, तब तक एक रूटीन लाइफ है। हम ऑफिस में भी काम करते हैं, मंदिर में आते हैं, और हम बाजार जाते हैं, हम भगवान के मंदिर में जाके आरती करते हैं, पूजा चढ़ाते हैं। अलग अलग अवस्थाओं में मन के अलग अलग स्थिति है, और उस स्थिति संसार से जुड़ा हुआ है, सांसारिक भावनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये स्थिति जो है,
इस स्थिति में मनुष्यों की मानसिकता के परिवर्तन नहीं होता है, सामयिक परिवर्तन होता है। जब हम मंदिर में गए एक परिवर्तन हुए हैं, पर जब संसार की व्यवस्था में है तब एक परिवर्तन, उस व्यवस्था के भीतर मन चला गया। पर जो व्यवस्था में भीतर हम ज़्यादा समय रहते हैं वो इतना स्ट्रांग होता है, वो हमें कुछ समय के लिए जो व्यवस्था में हम जाते हैं उसका जो संस्कार बनता है उसको नष्ट कर देता है। जैसे इस नष्ट इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक चीज संसार हमारे भीतर इतने गहराई में घुसा हुआ है, वो कभी भी हमारे उस भावनाओं को बना रहता है। जैसा कहा पहले भी उसका उदाहरण दिया गया है, गर्म तवा में वो पानी का बूंद एकदम से उड़ जाता है जैसे गिरता है। एक हमारे संस्कार में, हमारे चित्त में एक इमोशन, एक एक्सपीरियंस तो रहता ही है। जहाँ मंदिर में गया था, वो घर, ये सिक्किम में एक मंदिर है, मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ एक मंदिर है, ठाकुर माँ स्वामी जी है, वहाँ जाके अच्छा लगता है, वो जरूरी है। पर उस संस्कार में परिवर्तित तभी हो पाएगा जब हम उस संस्कार को प्रबल करेंगे। इसीलिए कहा जाए अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। अभ्यास क्या? बार बार वही चीज करना। इसलिए श्री रामकृष्ण देव अवतार लीला करके बताते ही वही तो काम है कि भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए, सत्प्रसंग, सच्चर्चा, साधु संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति, वो इमोशन जब तक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक बाकी इमोशंस जो ऑलरेडी स्ट्रांग बन के बैठा हुआ है उस ओर ही ध्यान चले जाएगा, ये स्ट्रांग नहीं हो पाता है। इसको स्ट्रांग करने के लिए बार बार अभ्यास जब तक हम करते रहेंगे बार बार, और उस जो ऑलरेडी स्ट्रांग संसार है वो इमोशन, उस पर ध्यान कम देंगे तो ये इमोशन स्ट्रांग होगा। पर होता उल्टा है, और इसमें कोई खराबी इसकी बात नहीं है। घूम फिर के बात हुई है खंडन भव बंधन, बंधन का बोध जिसको है उसके लिए ये बातें हैं। तो हमें संसार का जो इमोशन स्ट्रांग है, जो हमें खींचता है बार बार, तमक की ओर ले जाता है, ऊपर चढ़ने नहीं देता है, उसको वीक करने के लिए ध्यान उस ओर ना दे के पॉजिटिव की ओर, जो सकारात्मक वृत्ति है या भगवान की ये वृत्ति या ठाकुर की वृत्ति, ठाकुर के इमोशन, सत्प्रसंग, सच्चर्चा में बार बार मन को व्यस्त रखना पड़ेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं गृहस्थ भक्तों को भगवत प्रसंग करना चाहिए। ऐसे हवा में नहीं कह दिया, बड़ा गहराई इसका ऐसी है। बड़ा जबरदस्त मनोविद थे, मनुष्यों की मानसिकता से परिचित थे, और स्वामी जी वही कह रहे हैं। क्योंकि पता है स्वामी जी भले वो मंत्रदृष्टा ऋषि थे, पर उन्हें पता था कि संसार को समझाना हो तो संसारी लोग, गृहस्थ समाज, जीव जिस शब्द से परिचित है, जीव जिस इमोशन से परिचित है, उस इमोशन को सामने रखना पड़ेगा। देखो इस इमोशन को तुम्हें पाना है, क्योंकि भगवान इस इमोशन से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं भगवान उस इमोशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भगवान तो उससे पड़े हैं। भगवान इस इमोशन से जुड़े हुए होते तो नित्य शुद्ध मुक्त मुक्त चैतन्य स्वरूप कैसे होते। पर हमें समझाने के लिए उस शब्दों को हमारे सामने, वो इमोशन को, भावनाओं को स्वामी जी रखते हैं। उसके बाद रखने के बाद एक के बाद एक बोलते जाते हैं। उसके बाद लास्ट में कहते हैं नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत। लास्ट में देखिए वो मन वचन एक आधार, मन वचन के ऊपर है, पर मन वचन के आधार भी है, ये भी कह रहे हैं यहाँ। तो अभी मैं इसके पहले का जो निर्भय गत संशय, इसको पिछले बार भी इस पर चर्चा हुई नहीं, पर ये कुछ बातें बड़ा ध्यान रखना जरूरी है। एकदम कहे कि इस पूरे आरात्रिकम में सूत्र के रूप में क्या क्या बात में ध्यान देना है। पहला जो है खंडन भव बंधन, एक नंबर। दूसरा है भगवान के बारे में स्वामी जी जो सब बातें हमारे यहाँ रख रहे हैं, वो भगवान उस गुण से गुणमय है, ये मेरा कल्पना है, पर भगवान इससे ऊपर है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि भगवान इससे बाहर है। पर भगवान जब शरीर धारण करते हैं तब इस संसार के जिस गुण रूप से हम परिचित है, जिस इमोशन से परिचित है, उस इमोशन को एक्सेप्ट करते हैं, पर उससे बांधते नहीं हैं।
बांधते माने हम जैसे उस इमोशन के बह जाते हैं, पर भगवान उस इमोशन से बहते नहीं हैं। भगवान उस इमोशन को स्वीकार करते हैं कृपा परवश होकर, पर हम उस इमोशन से स्वीकार करते हैं क्योंकि हम उसका दास है। ये फर्क है। मान लो ये भगवान कोई अमेरिका में पैदा होते, कोई ऐसे महात्मा पैदा होते, कोई ऐसे ऋषि, उनके बारे में आरती कम रचना करते, तो वहाँ के लोग जिस इमोशन से, जिस शब्द से परिचित है, भगवान को उस परिचय से, उस इमोशन से, उसी रंग से रंगाया जाता। इसका मतलब वही है कि हम उसको लिमिट कर रहे हैं, एक निर्दिष्ट शब्द के माध्यम से हमें बांधने का कोशिश कर रहा है, पर वो वाक्य मनातीत है, वाक्य मन से अतीत है। इसलिए अतीत है क्योंकि वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप है। उसको समझाने के लिए, क्योंकि हम इसी भाषा में समझते हैं, हमारे सामने हम हिंदी भाषा में जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, अपना मातृभाषा जानते हैं, अभी कोई तमिल में आके बात करे हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ ऋषि जिन्होंने इसको देखा, इसीलिए ऋषय मंत्र दृष्टारः, जो मंत्र को देखते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने देख के कहा कि भाई इसके लिए ऐसे इसको सामने रखना पड़ेगा। तो उन्होंने सामने इस प्रकार रखा, और उसमें ये वाला जो है, पहले तो खंडन आदि सब हो गया था, निर्भय से थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं, पर इसको शुरू में कुछ बातें मैंने रख दिया। एक तो है कि खंडन भगवंदन, दूसरा है जो शब्द से, जो इमोशन हमारे सामने रखा है, भगवान इससे परे हैं, पर हमें समझने के लिए, हमें समझाने के लिए हमें इसको रखा गया है। दूसरा है हमारा उद्देश्य इसको प्राप्त करने के रुक जाना नहीं है, उद्देश्य है इसको प्राप्त करना, इस गुण के अपने आप को ध्वनि बनाना और अवगुण से नष्ट करते हुए ये गुण के परे जाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, या का नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना। हमारा जो व्यक्ति स्वरूप है, जो रूप रस गंध शरीर रूप से हम अपने आप को बाधित कर लिए, उससे परे जाना, क्योंकि हम तो रूप नहीं है, हमने अपने आप को ओढ़े इस शरीर को। हमारे पास चश्मा नहीं था, मैंने चश्मा पहन लिया, पर ये तो सत्य नहीं है। आज एक समय नहीं था, एक समय है, एक समय नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जो रहेगा नहीं वो सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान सदा रहते हैं, इसलिए सच्चिद आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, सब कुछ का परफेक्ट। इसीलिए कहते हैं भगवान कैसे पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इसीलिए कहा गया है। तो इसीलिए यहाँ जो कह रहे हैं कि भाई इससे भी परे जाना है। तमो को काटने के लिए रजो अर्थात कर्म, कॉज एंड इफेक्ट है, तो कर्म करेंगे उसका एक इफेक्ट होगा। वो तमो भी हो सकता है, अर्थात बंधन भी हो सकता है, मुक्ति भी हो सकता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति मतलब हमें सत्व की ओर जाना है, पर सत्य मुक्ति चाहिए, सत्व हमें मुक्ति के द्वार तक पहुंचा देगा। इस चीज को समझे। हमें इसीलिए क्या सात्विक भगवान साधु संग सत्प्रसंग सत्यच्चा, हमें ये तमोवृत्ति संसार से ऊपर उठाएगा। संसार के ऊपर उठा के बाद साधना के बाद वो सत्व वृत्ति की ओर ले जाएगा, पर सत्व वृत्ति वो हमें द्वार तक पहुंचा देगा। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति मतलब कोई रूप प्राप्ति नहीं है, भगवत प्राप्ति माने पूर्णता प्राप्ति। वही संस्कार नहीं, मैं एकदम नील हो जाऊं, एकदम समझ ले आप। जैसे मान लो मैं अभी हूं, इसके बाद मैं बोलते हुए कुछ नहीं रहेगा। ये कल्पना भी हम कर नहीं पाते हैं क्या। जैसे ही कुछ नहीं रहेगा, फिर मैं शरीर आ जाए, रूप आ जाता है, शरीर आ जाता है, हमारा घर आ जाता है, बाहर आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, रिलेशन आ जाते हैं, संपत्ति आ जाते हैं, बैंक बैलेंस आ जाता है। पर जब ऐसा सोचे, जब ऐसा हो जाएगा कि कुछ नहीं बचेगा, मैं बोध ही नहीं रहेगा। देव प्रभानंद या सलील महाराज बोलते, मैं अभी सोचते ही कुछ अलग, दूसरे से, इससे अलग, उससे अलग, एक जगह से हम अपने आप को महसूस करते हैं, मैं इस जगह में हूँ। स्थान काल पात्र, ये संसार मतलब यही सब है। तो इसके साथ अपने आप को जोड़ते हुए हम सोचते हैं मैं किसी स्थान से हूँ, किसी काल में हूँ, किसी जगह में हूँ, किसी परिचय में हूँ। पर ये सब जब नहीं रहेगा, ये सोच नहीं सकते। ये नहीं रहेगा मतलब कैसे सोचे? इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि मैं हूँ, स्थूल शरीर है,
स्थूल से, इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं वाक्य मनातीत। ठाकुर कह रहे ब्रह्म क्या मुंह बताया नहीं जा सकता है। तो ये समझ ले, लास्ट में जाके स्वामी सब करो, प्रार्थना करो, ये करो, गुण प्राप्त करो, पॉजिटिव प्राप्त करो, सत्य की ओर जाओ, क्योंकि सत्य की ओर जिसकी सोचोगे उसी प्राप्त करोगे। तुम्हारे पिता के बारे में सोचते रहोगे, पिता मेरा ऐसा थे, बड़ा संपत्ति, इनके पास करोड़ों संपत्ति है, उनके बाद तुम संपत्ति का मालिक बन गए। क्योंकि स्वाभाविक, तो जिसके बारे में जैसा सोचते रहेंगे बस धीरे धीरे वैसे ही बनते चले जाएंगे। इसलिए स्वामी जी तुम अपने आप को दुर्बल समझो तो दुर्बल बन जाओगे। इसलिए अभी अभी भय शून्य हो जाओ। स्वामी जी कहते जो अपने आप पर विश्वास नहीं करते नास्तिक है। इसका मतलब वही है कि ये जो इसको इतना कहने के बाद स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई ये मत समझो कि भाई इससे भी तुम्हें ऊपर उठना है। तुम समझ ले कि हमने तो सत्य में प्रतिष्ठित हो गए, हमने तो घर बार के प्रति जो आकर्षण है वो नष्ट हो गया। पर वो तो हो गया, मेंटल लेवल पे हुआ है, कुछ हद तक हुआ है, पर जब तक शरीर है वो घूम फिर के आएगा। तो इसलिए ये रोकना नहीं है, इससे बाहर जाना है। क्योंकि भगवान जो है वाक्य मनातीत है, पर उसको वाक्य मनातीत हम जानते हैं, पर वो वाक्य मनातीत क्या है हमें कुछ समझ नहीं है। क्योंकि वाक्य मनातीत कुछ भी समझ है तो वाक्य की द्वारा ही समझ है। वो बुद्धि में भी वाक्य है, शब्द है, शब्द का एक रूप है, तो वो सब रूप रस गंध सब आ जाता है धीरे धीरे, जब तक शरीर है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक ये चलते रहेगा। इसीलिए शरीर जाने के बाद कैसा होता है, मुक्त कैसा होगा। शरीर जब मान लो जिसको कहा जाता है जीवन मुक्त, वो कैसा होता है, जैसे मुक्ति के दरवाजा में पहुंच गए पर उधर घुस नहीं पा रहे, क्योंकि एक इतना छोटा है, सूक्ष्म है कि मान लो एक समझाने के लिए कह रहे हैं, स्थूल ऐसा ही नहीं है कि एक घुस नहीं पा रहा है, शरीर है, घुसने जा रहा है वो फंस जा रहा है, क्योंकि शरीर है। जैसे ही शरीर चला गया, पूरा तैयारी था उसका, ये जैसे ही शरीर नष्ट होगा घुस जाएगा। तो जीवन मुक्त का ऐसा ही है कि जब तक शरीर है वो चलते रहता है। जीवन मुक्त होने के पहले साधना है, वो तमों के साथ लड़ाई करो, रजों में लड़ाई करो, रजों में ऐसा करो, कर्म ऐसा हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, और उसके बाद सत्य में जाओ। सत्य में जाके भी भाई यहाँ तक पहुँच गया, अभी तो आउट दिख रहा है रास्ता, तो इसको काटने के लिए क्या है, पीछे का सब भूलना पड़ेगा। और पीछे का भूलने कौन नहीं देता है, शरीर नहीं देता है, मन नहीं देता है, बुद्धि नहीं देता है, हमारे संस्कार नहीं देते हैं, हमारे परिवार नहीं देते हैं, हमारे रूप के प्रति आकर्षण नहीं देते, गुण के प्रति आकर्षण नहीं देते हैं। तो इसको काटे कैसे, फिर वहीं से शुरू होता है साधना। वहाँ तक तो सत्य में प्रतिष्ठित है, सोने का चेन भी बांधा हुआ रखा, और उसको भी काटना पड़ेगा, तब जाके हम आगे पहुँचेंगे। और पर इसीलिए कह रहे हैं स्वामी जी, वाक्य मनातीत तो है, पर मन वचन का आधार भी वही है। उनको समझाने के लिए वो आधार भी मन वचन के बिना हम तो उसको समझा नहीं सकते। पर वो हम जो समझ रहे हैं, बच्चों समझाया जा रहा है, पर हजारों लोग जो समझ रहे हैं वो उतना ही नहीं है, उससे भी परे है। ये समझाने के लिए वाक्य मनातीत स्वामी जी ने कहा। उसके पहले का जो लाइन था, 2 लाइन, निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानसभा, ये सामान्य दृष्टि से अभी ये भगवान के गुण वर्णना चल रहा है। निर्भय गत संशय, जिसका देखो इसको 2 दृष्टि से सोचना पड़ेगा। भगवान के ऊपर ये आरोपित है, क्योंकि भगवान तो उससे परे हैं। आरोपित किस लिए है कि मैं स्थूल हूं, ये निर्भय शब्द से हम परिचित है, गत संशय शब्द से हम परिचित है। हमें अपने आप को समझाने के लिए ये आरोप किया गया है भगवान के ऊपर, ये समझ ले। आरोपित सत्य माने जो जैसा नहीं है पर वो उतना वैसा बताया जा रहा है, उसको कहते आरोप, प्रत्यारोप बोल पूरा आरोप किया गया है। तो निर्भय शब्द से हम परिचित है। भगवान को हम कह रहे हैं कि भगवान निर्भय, भय शून्य है, क्योंकि हम भय शून्य शब्द से परिचित है। पर भगवान के लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, वो हमारे लिए रखता है। तो हम भय शून्य होने के बाद जब भय शून्य हो जाएंगे तब एक बंधन कट गया, एक जो जिसको कहते चेन का एक पोर्शन नष्ट हो गया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि भगवान गत संशय, माने हमें क्या करना है, ये सब हमको समझने के लिए ये सब शब्दों का प्रयोग है, शब्दों का जाल बना हुआ है, और इसी जाल के भीतर घुसना पड़ेगा,
और ये जाल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जाल से धनी होना पड़ेगा, उस जाल के भीतर जो इमोशन है उसको समझते हुए उससे बाहर जाना पड़ेगा। ये साधन है, साधना यही है। साधना मतलब ये जो संसार, जो चीज हम करते हैं उसका उद्देश्य वही है, शरीर मन बुद्धि, इससे ऊपर उठने के लिए एक प्रयास है और इस ऊपर उठने के लिए स्टेप्स हैं, पर ऊपर उठने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद ये सबका मायने नहीं रखता है। इसलिए देखो ठाकुर स्वामी जी ठाकुर कह रहे हैं, जब वो ये मास्टर महाशय उनके घर में गए, अभी तो आप संध्या करेंगे, ये करेंगे, आदि करेंगे, बोले वो ऐसा कुछ नहीं है, सब ठाकुर टाल दिए। मतलब क्या, एक समय जाके, अर्थात साधना में हमें नियमित होना शुरुआत में जरूरी है, नियमित होना है, एकदम लगे रहना है, नियम से लगे रहना है, पढ़ना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बंधन का कारण हो जाए, एक समय अपने आप छूट जाएगा। जैसे ठाकुर उदाहरण देना ना, घाव हो जाता है पर वो सूखते जाता है, पर सूखने के बाद अपनी एक खुजलाओ तो फिर घाव और बढ़ जाएगा, अपने आप सूखने दिया, वो अपने आप झुक के कब वो सूख जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है। यहाँ इसमें कह रहा है निर्भय गत संशय, ये इसको दोनों ओर से हम सोचना है। भगवान ये नहीं है पर हमें समझाने के लिए शब्द है, पर हमें यहाँ तक पहुँचना है, इसके बाद इससे ऊपर जाना है। तो निर्भय बनना है, क्योंकि भय जो है स्थूल का कारण है, शरीर का कारण शरीर है। इसलिए बोलते हैं कि भगवान से हम क्या है मांगते हैं कि जो नहीं है वो प्राप्त करने का, प्राप्त अप्राप्य वस्तु प्राप्ति, उसको, और जो प्राप्त किया है उसका रक्षण भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो मिल गया, अच्छा घर है, देखो घर तुम बैठो, ठाकुर जी आके पूजा घर में बैठो, ठाकुर रहेगा तो घर में सुख शांति रहे होगी, और कोई हमारे चोर नहीं आएगा, डाकू नहीं आएगा, लूट नहीं पाएगा, ठाकुर यहाँ बैठे हुए हैं। तो इतना मतलब ये कि जब नहीं था घर बना है, संपत्ति बना है, तो वो रक्षा करने के लिए ठाकुर को बैठा है। उसके बाद क्या, ये थोड़ा सा कई बार सुनने से अच्छा नहीं लगता है, पर फैक्ट यही है, हम संसार मतलब यही है। तो उसके बाद क्या है, अच्छा तुम आके रक्षा करो, जो प्राप्त अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति, योग क्षेमम बहाम्यम, योग जोड़ देते, क्षेम माने रक्षा करना है उसका, तो वो भगवान बहन करते हैं। ये भी हम ही आरोप करते हैं, ये दूसरे नहीं, ये महापुरुष लोग हमारे सामने, क्योंकि वो अवतार पुरुष कहे या कहे मुनि ऋषि कहे, वो मनुष्य साइकोलॉजी को जानते हैं, वो भी उसी के ऊपर से आए, भीतर से आए, तो जानते हैं कि भाई भगवान से प्रार्थना ऐसे ही कराओ इसको, नहीं तो करेगा नहीं। इसलिए कहा अच्छा भगवान निर्भय है तो तुम निर्भय शून्य हो जाओ, भगवान गत संशय है, संशय नहीं है, एकदम निश्चित है, ये करना है माने करना है। और यही लीला है, श्री रामकृष्ण देव गत संशय है, हम आरोप कर रहे हैं, और उसका उदाहरण दे रहा है संशय नहीं है, वो निश्चित हो गया कि नहीं मुझे अद्वैत साधना करना है, और माँ को पूछ के आ गया, माँ ने कह दिया नहीं करना ही है, वो ये भैरवी ब्राह्मणी माना कर रहे हैं, नहीं सुनना है मुझे, और निश्चित कर लिया। जनेऊ संस्कार के समय वो धनी कामारण्य से भिक्षा लेना है, निश्चय कर लिया, संशय नहीं है, एकदम एक पॉइंट है। ये हम आरोप कर रहे हैं, अब भगवान उसमें लीला भी कर रहा है, वही चीज को हमने आरोप किया। आरोप किस लिए करते हैं, वो लीला को देख के उसके अनुसार एक आरोप कर दिया। तो यहाँ इस दृष्टि से भी ये जो आरती सब है ना, हम इसको व्याख्या कर सकते हैं कि निर्भय गत संशय दृढ़ निश्चय मानुषवान, हमें दृढ़ निश्चय मानुषवान होना पड़ेगा। भगवान दृढ़ निश्चय मानुषवान है, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया, स्वामी जी ने ये हमारे सामने रखे, हम यहाँ तक पहुँचे, भाई यहाँ पहुँचने से नहीं होगा, तुम इससे परे जाओ। इसलिए लास्ट में जाके एकदम राममान छोड़ दिए कि भाई वो वाक्यवान आती थे। अभी तो सब वाक्यवान की बात के बड़ा कर रहे थे स्वामी जी, सब पूरा कर दिए, तो उसके बाद कह दिया वाक्यवान, सत्य को रख, कि स्वामी जी भी जानते कि भाई भक्तों के सामने ये रखना पड़ेगा, तब वो इस चीज में वो पाने का कोशिश करेगा, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाने का, अर्थात संसार से संसार के बाहर जाने के लिए उससे कुछ तो सत्प्रसंग सच्चर्चा कुछ आधार देना पड़ेगा। ये है उसी का आधार, ये साधना का आधार है, स्टेप्स है। इसके बाद क्या है, स्वामी जी कह रहे हैं संपद तब सी पद भवगोष्पद बारी जथा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको अर्थ इसको थोड़ा सा दिमाग से रखें कि जब भगवान के पद को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें संपूर्ण भक्ति हो जाता है, तो वो संसार समुद्र जैसा
इसका कितना, इसको पार करना कठिन है, वो कैसा हो जाता है ना, गोष्पद वारी जाता है। गाय के वो जो पैर है, उसके खूर बोल, वो जब जमीन में पड़ता है, कहीं गड्ढा होता है छोटा सा, उसमें कितना पानी आएगा, थोड़ा सी पानी आएगा, आप तो बिना देखे ही पार हो चले जाते हो। इसका उदाहरण उसके साथ जुड़ा है। संसार समुद्र, इसको पार करना बहुत कठिन है, पर जब भगवान के चरण में तुम्हारा भक्ति हो जाए, उसमें निर्भरता हो जाए, वो प्राप्त कर लोगे उस इमोशन को, तब वो संसार के बंधन जैसा ही नहीं लगेगा। वो जैसे कोशपद में पानी को लांग आराम से चले जाते हो, संसार भी ऐसे ही आराम से लांग के चले जाओगे। ये स्वामी कितना ही इसका गहराई है और कितना इंपॉर्टेंट है शब्द, इस पर जब सोचते हैं तो पता चलता है कि कितने गहराई है। ऐसे तो हम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, गा लेते हैं, उसके बाद क्या, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। प्रेमार्पण, प्रेम, ये स्वामी जी जो है कह रहे हैं कि ठाकुर जो है ये प्रेमार्पण समदर्शन, उसके बाद जग जन दुख जाए। प्रेम अर्पित करने वाले, बहुत प्रेम करते थे स्वामी ठाकुर सब अपने भक्तों को, त्यागी संतानों को। और इसको लेके भी एक घटना ये है कि स्वामी जी को बड़ा प्रेम करते, 2 दिन 3 दिन नहीं देखे तो अरे नरेंद्र नहीं आ रहा है, क्या उनसे नहीं आया, किसी का हाथ से वो सब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजते, उनके घर में जाके दे के आ, उनका खबर लेके आ कैसा। तो कोई भक्त भी तो ज्ञानी होते हैं, वो भी ठाकुर को उपदेश दिया, बोले आप ऐसे नरेंद्र करते हो, आपका भरत राजा जैसा हालत हो जाएगा। तो भरत राजा का एक घटना ये है, ये रूपक के माध्यम से सत्य को हमारे सामने रखने का साधक ने हमारे उपाय रखा है, और ये रूपक के माध्यम से घटना को हमारे सामने रखा ताकि इसके पीछे छुपे हुए सत्य को हम देख सकें। पर हमारी समस्या ये है, हम लोग ये रूपक के कहानियों में इतने खोए हुए हैं, उसके पीछे सत्य को देखना ही नहीं चाहते, उसी में मजा आता है, क्योंकि हम इमीडिएट रिजल्ट चाहते, मजा चाहते। कोई हंस के एक रूपक की कहानी बोले बड़ा अच्छा, पर वही कहानी को, तत्व की बात को उस कहानी के कहे भी ना रखे, तब उसमें मजा नहीं आता है। तो भरत राजा का ऐसा था कि वो शिकार में गए और वहाँ कोई हिरन था, तो शेर पकड़ लिया, उसका एक बच्चा हो गया। अच्छा, सामान्य अर्थ ये है। तो छोटा बच्चा को राजा ने लेके आए, ये तो बाद में भरत बने। तो राजा का बड़ा प्रेम हो गया उस हिरन के बच्चे से, बार उसका हर समय लगे रहे, सब कुछ भूल गए, मन उसी में खोए हुए हैं। बाद में ध्यान हो गया, वो हिरन किरण करते करते मरे, तो फिर हिरन जन्म मिला। तो इसका पीछे उद्देश्य यही है कि भाई जो भी कर्म करते हो, उस कर्म में आसक्त ना हो। जैसी आसक्ति होता है वो आपका जो चिदाकाश है उसको घेर लेता है, उस चिदाकाश में वही आसक्ति, वही विषय घूमते रहता है। इसलिए देखिए हमारे इसमें डायरेक्ट डिसाइपल्स की जीवनी को पढ़े, उसने शाम ठाकुर के जो शिष्यों में से किसी का शरीर जा रहा है तो ठाकुर का फोटो दूसरे को, इनको याद है, बोले खूब याद है, योगानंद जी महाराज कह रहे हैं। अर्थात जब हम सच्चित आनंद स्वरूप भगवान की चिंतन करते हुए शरीर जाएगा, तब उच्च गति प्राप्त होगा या मुक्त होंगे। पर जब संसार की चिंतन करते हुए दिए की बत्ती थोड़ा कम कर दो, तेल ज़्यादा जल जा रहा है, मरते हुए भी यही सोच रहे, तो वही अभी संसार में आएंगे, वही तमो में चले जाएंगे। सत्य की ओर जाने का ऑप्शन था हमारे पास, क्योंकि संसार जो है रजो बीच को सोचे हम, इसमें सत्य तमो तो सब है, पर ये कर्म भूमि है संसार, तो ऑप्शन था उधर जाने का, पर हम अपना कर्म से इधर चले आए, पर इधर ही घूमते रह रहे, मजा आ रहा है, चलो मजा। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई भव बंधन को खंडन करने का बोध, जब सत्य की ओर जाने का बोध चाहत हो, तभी ये सब का जरूरत है ना, तो कोई जरूरत नहीं। और उसको बनाए रखने के लिए सत्प्रसंग, सच्चर्चा, सदग्रंथ पाठ, साधु संग करते रहो, क्योंकि वो इमोशन को डेवलप करना है। संसार की इमोशन जो है स्ट्रांग हो गए, पूरा चित्तों को ढके हुए है, माइंड स्टाफ को पूरा ढके हुए है, उसको डाइल्यूट करना है। तो इसलिए क्या है, थोड़ा थोड़ा उसको घुसेरना पड़ेगा,
सत्प्रसंग सच्चर्चा, भगवान के चिंतन, साधु संग, वो थोड़ा थोड़ा जगह नहीं मिल रहा है। वो इतना स्ट्रांग है, चारों तरफ घेरा बना के है, बार बार कोशिश कर रहा है, कहाँ थोड़ा सा वीक है दीवार, उसको तोड़ के थोड़ा घुस जाए, फिर उसके बाद उठ के, जैसा है वो कहानी है ना, बोले थोड़ा पानी गिर रहा है, थोड़ा सा सिर छुपाने का जगह दो एक टेंट में आके, बाद में वो खुद पूरा घुस गया और टेंट वाले बाहर। तो ऐसे ही पहले ही उसको घुसाओ थोड़ा सा, और ये जान के रखे संसार के चारों तरफ जो संसार का बोध है, इमोशन है, वो इतने स्ट्रांग है, इतने गहरे माने इतना स्ट्रांग दीवार है, उसको वो भेद नहीं पाते। वो भेदने का कोशिश करता है, 2-4 दिन आए, सत्प्रसंग चर्चा किए, थोड़ा सा कोशिश कर रहा है, फिर घर चले गए, फिर वही वहाँ भी वो भाव बना के रखने का कोशिश करे, तब थोड़ा स्ट्रांग हो, नहीं तो दीवार तोड़ने का कोशिश करे, एक ईंटा ढीला पड़ जाए, तोड़ते तोड़ते बस वहाँ से घुस जाएंगे हम। तो ये जो है, ये कहा जा रहा है ठाकुर को, जैसे कहा कि भरत राजा की स्थिति होगी, तो सामने ठाकुर को लगा कि अच्छा क्या बात है, माँ के पास दौड़ के गए, माँ को जाके माँ ने तब बताया कि भाई नहीं वो उसके भीतर तू जो है उसको ब्रह्म को देखता है, इसीलिए तू उससे प्यार करता है। जब तू वो नहीं देखेगा, अर्थात देख समझ नहीं, जब वो संसार घुस जाएगा, अभी जो है भगवान उसके भीतर है, इसलिए तुझे उस पर आकर्षण है। जैसे वो संसार घुस जाएगा, अर्थात ब्रह्म नहीं दिखेगा, तब वो जो आकर्षण जो दिख रहा है वो चला जाएगा। खैर घटना ऐसा नहीं हुई, पर कहने का आशय ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि जब हम कोई चीज में आसक्त होंगे, वो भी भगवान जुड़े हुए रहे उसमें साथ, तो बंधन का कारण नहीं होगा। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है, ठाकुर को माँ ने कह दिया, माँ ने ठाकुर को कहा कि जब उसके भीतर तू ब्रह्म को नहीं देखेगा, भगवान को नहीं देखेगा, तब वो नरेन नहीं करेगा, अर्थात संसार घुस जाएगा। ये लीला है, ये समझ के लक्ष्य। जब हमारे भीतर संसार आ जाएगा, अर्थात संसार आ जाएगा, तब ये घुस नहीं पाएगा, तब बंधन आ जाएगा, तब वो घेरे में ऑलरेडी है, संसार में है, वो घुस नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो घुसाने के लिए प्रयास में यही है साधु संग, सत्प्रसंग, सच्चर्चा। भगवान जो कह रहे हैं ये ऐसे नहीं कह रहे हैं, बड़ा उसमें गहराई है उसमें। उसके बाद कह रहे हैं कि जग जन दुख जाए, ये जगत के लोगों के दुख दूर हो जाता है। ये दुख मतलब ये नहीं कि हमें पैर में दर्द, कमर में दर्द हो, अर्थात समझना पड़ेगा कि जब उनके चरण प्राप्त करते हैं, तब तो ये जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाता है। संसार के आवागमन, संसार जो उनके भीतर वो उसके चित्त को ढक के रखा था, वो संसार रूप जो एक इमोशन उसके पूरे माइंड स्टाफ को, उसके संस्कार को, उस जीवात्मा को पूरा घेर के रखा था, वो नष्ट हो जाता है जब वो भगवान घुस जाते हैं, अर्थात भगवान की इमोशन घुस जाते हैं, वो स्ट्रांग होने लगता है, ये धीरे धीरे साइड होने लगता है। उसके बाद कह रहे हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्वामी जी कह रहे हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत, मन वचन एक आधार। पर आप तो वाक्य मन के पढ़े हो, पर वाक्य मन के द्वारा ही आपको बताया जा सकता है, आप उसी के आधार हो। इसीलिए कहते गुरु अपने हृदय में इष्ट को ज्योतिर्मय रूप में देखो, क्योंकि वही आधार है आप मेरा, क्योंकि मैं जो हूँ उन्हीं के कारण ही हूँ, ऐसा सोच है इसके पीछे। ज्योतिर ज्योति पूजल हृदय कंदर, तुम्ही तम भंजनहार। इसके बाद ये भी एक इमोशन है कि तुम जो है ज्योतिरो ज्योति, माने ज्योतियों की भी ज्योति है। तो कहने का आशय ये है, इसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ज्योतिरो ज्योति। इसमें उपनिषद में भी इसका आता है, इसमें जहाँ उनके कारण ही सब ज्योति स्वरूप है। कोई उनको ज्योति बना नहीं सकते, ज्योति स्वरूप नहीं कर सकते हैं, उनके कारण ही सब प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम निमा विद्युत भाति कुतो अयम अग्नि। ये कठोपनिषद में है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें है कठोपनिषद में, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम निमा विद्युतो भाति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। आपके कारण सब कुछ भाति है, प्रकाशित होता है। तस्य भाता सर्वमिशम विभाति विभाति तस्य भाषा। अर्थात यहाँ जो कहा जा रहा है अर्थ वो ये है, ब्रह्म को सूर्य प्रकाशित नहीं कर पाते, चंद्र तारा भी प्रकाशित नहीं कर पाते हैं,
वो जो बिजली है वो कैसे प्रकाशित करेगा, अग्नि भी प्रकाशित कैसे करेगा, वो प्रकाशमान है इसीलिए सब कुछ प्रकाशित है, उन्हीं के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित है, प्रकाश पा रहा है, तो ब्रह्म ये, इसलिए ज्योतिर ज्योति, ये ज्योति जो दिख रहा है सूर्य की ज्योति हम देख रहे हैं, पर उनको ज्योति देने वाले उनके ज्योति जो है यही ब्रह्म है, पर ब्रह्म परमेश्वर है। और आप वही राम कृष्ण, वही कृष्ण, वही राम आज हमारे सामने है, स्वामी जी कह रहे हैं, उन्हीं को हम जिस भाव भाषाओं से, जिस भावनाओं से, जिस इमोशन से हम समझाने का, समझने का, व्यक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं वो उतना नहीं है, इसलिए वाक्य मनातीत है। पर आप वाक्य मन के आधार भी हो, क्योंकि आपके कारण ये वाक्य मन है, क्योंकि मेरे भीतर भी वही चैतन्य सत्ता है जिसके कारण मैं प्रकाशित होता हूँ, पर मैं जानता नहीं, इसीलिए ज्योतिर ज्योति, मैं जो प्रकाशित हो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वो आप होने के कारण ही है, आपके प्रकाश से ही मैं प्रकाशित हूँ। पर हम सोचते हम प्रकाशित कर रहे हैं, वो क्यों बोध, वही अहम है, उस अहम को कच्चा अहम कहा जाता है। पक्का अहम क्या है? नहीं, आप ज्योतिर ज्योति, आपके कारण ही मैं हूँ, ये बोध है। तो इसलिए ये उपनिषद में भी है, बृहदारण्यक उपनिषद में भी इस तरह के न तत्र सूर्यो भाति इस तरह के श्लोक है, पर उसमें हम नहीं जा रहे अभी। तो उसके बाद है ज्योतिर ज्योति उजल हृदय के अंदर, हृदय गुफा में, अर्थात हमारे भीतर हृदय गुफा मतलब ये स्पिरिचुअल हार्ट या फिजिकल हार्ट कुछ नहीं, माने ऐसे हमारे कहाँ है हम तो नहीं जानते हैं, सर्वव्यापी है वो ज्योतिर ज्योति जो है मेरे भीतर भी है, कहाँ है हमें पता नहीं, मेरे शरीर में है कहाँ है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो फिजिकल नहीं है, पर उसके कारण सब कुछ चल रहा है। इसी के कारण पर कहा जा रहा है तुम्हारे हृदय में, ये कल्पना है, हृदय में इष्ट विराजमान है, वो हृदय गुफा में ये कहा जा रहा है। पर वो भी एक स्थूल समझाने के लिए, समझने के लिए, कहीं ना कहीं तो हम उसको स्थूल रूप में देखेंगे, तब तो उससे ऊपर उठेंगे, पता नहीं कुछ क्या है, जब कहीं ना कहीं उसको एक आधार देंगे, उस आधार को हम देखने के बाद उससे परे जाएंगे, नहीं तो कुछ पता ही नहीं आधार कहाँ है, तो कहाँ ढूंढेंगे, तो कोई भी क्लू चाहिए ना, कोई भी आधार चाहिए ना, उसके सहारा लेके हम ऊपर आगे जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मन वचन एक आधार हो गया, तुम ज्योतिर ज्योति उजल हृदिकम तुम्ही तम भंजन हार, तुम्ही जो भंजन हार मतलब तुम अंधकार को नाश करने वाले। अच्छा, जब वो ज्योतिर ज्योति है, अर्थात तुम्हारे कारण, ये जैसे उपनिषद में पढ़ा, कठोपनिषद में, तुम्हारे कारण से प्रकाशित हो रहा है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रकाशित इसलिए होता है कि अंधकार मतलब इसका दो तीन अर्थ हो सकता है। तुम्हारे कारण संसार रूप जो अंधकार है, संसार बोध रूप जो अंधकार है, संसार रूप जो इमोशन है, जिसके कारण भगवान ज्योति घुस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो पूरा घेरा हुआ है, वो नष्ट हो जाता है जब तुम्हारे चरण प्राप्त होता है, अर्थात तुम्हारे चरण में इमोशन डेवलप हो जाता है, उस इमोशन को हम बढ़ाते चले जाते हैं, और एक समय जाके हमारे संसार रूप इमोशन पर हावी होकर वो बड़ा हो जाता है। कैसे ये कहा जा रहा है, ऐसे छोटा इमोशन है और एक संसार रूप इमोशन एक बड़ा इमोशन है, तो ये बड़ा इमोशन पर ध्यान मत दो, छोटा इमोशन जो है इसको बोर्ड होने से बताते, पर ऐसे ही समझ ले, छोटा इमोशन भगवान रूप इमोशन, इसको फीड करो, सत्प्रसंग सच्चर्चा साधु संग, ठाकुर कह रहे हैं गृहस्थ जीवन में करते जाओ वो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ये इमोशन है, ऐसे मान लो, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इमोशन ठीक है, ये बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि आप संसार रूप इमोशन को फीड नहीं कर रहे हो, तो इमोशन एज इट इज रह जा रहा है, जैसा है, भले ही इतना बड़ा हो गया हो पर उतना ही बड़ा रहेगा। इसको आप फीड कर रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बाद में वो संसार रूप इमोशन को ढक देगा, पर वो आपके भीतर वो संस्कार रह गया, वो संसार रूप इमोशन जो है कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहेगा, जब तक शरीर है तब तक वो इमोशन रहेगा। संसार रूप इमोशन के हर चीज शरीर रहते हुए मरने के पहले तक रहेगा। इसलिए बंगला में कहते हैं, आप लोग हिंदी का उसको करना क्या कठिन,
कि वो एक बार बताया था, मरवे साधु उर्वे छाई तवे साधुर गुण गाई। मतलब कहने का सही है, कोई जीवात्मा का मृत्यु हो या कोई जीव का मृत्यु हो और मृत्यु होने के बाद हिंदू रीति में उसको जला देते हैं तो शरीर मन जो भी कुछ नष्ट हो जाता है। तब तो उस स्थूल शरीर उसके पास है ही नहीं जिससे वो कर्म करेगा। तो कर्म का जो चैप्टर है उस शरीर में वो बंद हो गया, वो नहीं होगा। तो कह रहे नहीं, अभी ये जो कर्म किया ये अच्छा किया था, तो वो प्रशंसा करते हैं, सांसारिक सोच जो भी हो। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें सत्व को ऐसे बढ़ाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ। रज हो, तम हो या संसार हो, उसको घेर लेगा, ढक लेगा, उसके बाद उसको गला दबाओ। अर्थात तो सत्व वृत्ति को ऐसे स्ट्रांग करते जाओगे वो दुर्बल हो जाए, क्योंकि वो खाना नहीं मिल रहा है। खाना नहीं मिलने से शरीर दुर्बल जैसे होता है, दुर्बल हो जाएगा। धीरे धीरे वो दुर्बल होते 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 बाद में क्या होगा, रज्जु सर्पवत। ये वेदांत सार में एक उदाहरण दिया जाता है। रज्जु सर्पवत मतलब जैसे एक रस्सी है, अंधेरे में देखा अरे ये सांप होगा, पर जब प्रकाश देखा, ज्ञान के सहारे जब उसको देखा अरे ये तो रस्सी है, ये और उसके बाद एक है जले हुए रस्सी की बात भी तुलना होती है। जीवन मुक्त का क्या कैसा उदाहरण है, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। जीवन मुक्त का क्या स्थिति होती है, उसका भी जले हुए रस्सी जैसा है। ऐसे रस्सी से उसको आपको किसी को भी बांध सकते हो, मोटा रस्सी हाथी को भी बांध दोगे, पर उसको जला दो, पड़े हुए है, रस्सी जैसा दिखता तो है, पर जैसे टच करो वो चूड़ हो जाएगा, उससे कोई रस्सी का काम नहीं होता है। तो जीवन मुक्त का जो स्वभाव हो जाता है, वो जब जीवन मुक्त बन जाता है तो वो रज्जु सर्पवत हो जाता है या जले हुए रस्सी जैसा हो जाता है, ताकि वो संसार का काम उससे नहीं होता है। पर जब तक शरीर रहेगा तो वो संस्कार रह जाता है। वो गाय को गाय देखेगा, स्त्री को स्त्री देखेगा, पुरुष को पुरुष देखेगा, पर वो बोध रहेगा, पर उस इमोशन उस पर हावी नहीं होता है। वो माइंड से आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार को ढक नहीं पाता है, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग है। इसीलिए इस संसार को ढकने की जरूरत ही नहीं है। आप भगवान को बढ़ाते जाओ, इमोशन को, सत्प्रसंग सच्चर्चा भगवान के चिंतन को ऐसे बढ़ाते जाओ, वो अपने आप उसको घेर लेगा, घेरते जाएगा। उसके बाद इतना टाइट हो जाएगा, उसके बाद होते इतना सख्त टाइट हो जाएगा, वो दम घुट के मर जाएगा संसार। तो यही साधना है। तो यहाँ इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं ज्योतिरो ज्योति उजल हृदय का तुम ही तमो भंजना। इसके बाद शब्द है धे दे लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग गाय छंद भगत वृंद आरती तुम्हार। ये नाना रूप जब आरती गाते हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, आप नृत्य करते हैं, और वो नृत्य करते हैं। यहाँ कह रहे हैं, देखिए देखिए यहाँ भी धे दे लंग रंग भंग बाजे अंग संग मृदंग, ये सब बजते रहता है, शरीर भी नाचते रहता है। और गायचे छंद भक्त वृंद आरती तुम्हार, आपके आरती भक्त लोग गा रहे हैं आनंद के साथ, और आरती गाते हैं, और उसके साथ रिजल्ट जो है जय जय आरती तुम्हार, हर हर आरती तुम्हार, ये सामान्य शब्द है। और शिव शिव आरती तुम्हार, और शिव शिव इसका एक अर्थ ये भी है, आप जब ये इस इमोशन से इतने साधना हो गया, इतने बार बार करते 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 उस इमोशन के साथ आनंद के साथ नृत्य करते करते अब शिवत्व प्राप्त हो जाओ। शिव माने शिव सुंदर है, सब चीज आनंद स्वरूप हो, आप उसको प्राप्त हो जाओगे। इसका एक अर्थ ये भी है, दूसरा सामान्य अर्थ है, पर हम उसमें नहीं जा रहे। अर्थात कहने का आशय है ये साधना है। साधना उसी के लिए है जो खंडन भव बंधन हुआ, उसके बाद ये पॉजिटिव चीज़ों को अपने भीतर डेवलप करो, संसार धीरे धीरे कम होते जाएगा। उसके बाद ये डेवलप करते करते संसार को घेर लिया, संसार नष्ट हो गया, पर इससे बाहर जाना है, क्योंकि तुम्हें सच्ची आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर में मिलन करना है। पर उसके बाद अब तुम ज्ञान में प्रतिष्ठित होना चाहते हो, तो वो जो शरीर जो है जीवन मुक्त बनना पड़ेगा, या तो तुम भक्त बनो, उनके चरणों में स्थान प्राप्त करो। पर इसको दो दृष्टि से हो सकता है, ज्ञान की दृष्टि से भी आर्तिकम का चिंतन हो सकता है, भक्ति की दृष्टि से भी हो सकता है, भक्ति की दृष्टि से भगवत प्राप्ति हो सकता है। भगवत प्राप्ति माने हम सोच रहे हैं कि रामकृष्ण रूप प्राप्ति को देखना, उसको दर्शन करना नहीं है।
पर वो गुण जो कल्पना किया है, उस गुण में प्रतिष्ठित होकर उससे पढ़े जाना और अपने आप को मुक्त करना। साधना का उद्देश्य ही है, भक्तों के लिए भी वही है, ज्ञानी के लिए भी है, योगी के लिए भी है, अपने इस स्वरूप से ये अहम बोध संपूर्ण निर्मूल कर देना। ऐसे जैसे अभी मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, ये मैं कुछ नहीं रहेगा, शून्य। शून्य मतलब क्या है? सूक्ष्म रूप में जो था वो भी नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा भी रहे तब तो शून्य नहीं हुए, तब तो कुछ तो रह गया, भले ही वो सूक्ष्म रूप में रहे, स्थूल रूप में नहीं है, पर उस सूक्ष्म रूप में जो है उसको भी नष्ट हो सकता है, नष्ट हो सकता है साधना के सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए। ये तो जीवात्मा संस्कार के रूप में भी शरीरभूत, जब तक मुक्त नहीं हो रहा हो तो फिर शरीर धारण करेगा, पर ये शरीर धारण करने के पहले ही उसको ऐसा शरीर का कारण नष्ट कर देना है। जीवात्मा का जो कारण है, जीवात्मा जब तक जीवात्मा है तब तक उसका जन्म मृत्यु है, पर वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होना मतलब उस संस्कार सूक्ष्म रूप में ये पूरा निर्मूल कर देना। वो ज्ञानी की दृष्टि से जीवन मुक्त हो सकता है। वो रस्सी दिखने वाला रस्सी होगा, पर वो रस्सी का काम नहीं करेगा, ये स्थिति है। तो ये जो आरक्तिकम है, मैं इसलिए वो उस दिन भी कह रहा था, इसको सामान्य अर्थ समझ ले। और गृहस्थ जीवन में रहते हुए हम प्रतिदिन एक नियम करके संध्या काल में आरती गान को बजा दे, थोड़ा सा चुपचाप सुने। और ऐसे करने वाले मैं जानता भी हूँ जो ऐसे संध्या काल में वो आरती बजा देते हैं। कई बार मैकेनिकल हो जाता है, ठीक है, मैं बोला नहीं, जारी रखना। वो दूसरी चीज़ सुनते भी हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं, परिवार के लोग, जो लोग आग्रह नहीं है तो वो कान में तो जा रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वाइब्रेशन डेवलप होता है। और ये सच्चिदानंद आज का जो चर्चा ये इसी विषय पे ही था कि सत्प्रसंग सच्चर्चा के और साधु संग, ये ठाकुर जो कह के गया है, अवतार इसीलिए आते हैं। मनुष्यों के भीतर जो पाशद वृत्ति है उसको नष्ट करते हुए धर्मवृत्ति को जगाना। वो धर्मवृत्ति को जगाने के बाद ये जो धर्मवृत्ति सब हो, उसके बाद वाक्य मनातीत बनना, वो हमारी साधना है। तो आज इतना ही है, पता नहीं कितना समझा पाया हूँ, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जब तक चिंतन करें। हाँ, पर वो बना के रखना जरूरी है, जिसको कहते जुगाली करना भी जरूरी है, नहीं तो निधिध्यासन सबन मशन निधिध्यासन जरूरी है। आज इतना ही, ये खंडन वो खत्म हुए, अभी आगे का जो निश्चय है उसको करेंगे आगे का।